Good afternoon students. Today we will discuss about the panel discussion. आज हम लोग पैनल डिस्कशन के बारे में डिस्कस करेंगे. पैनल डिस्कशन जो कि हमारे सोशल साइंसेज में टेक्निक मानी जाती है. अच्छा, पैनल डिस्कशन जो है वो सोशल साइंसेज की टेक्निक है. और इसको अच्छा एक बात बताना जो कि मैंने हर बार आप लोगों को क्लास में भी बताई है कि पैनल डिस्कशन जो है वो टेक्निक है. एक बात तो ये होगी. और सेकेंड बात ये है कि टेक्निक जो है कुछ एजुकेशनिस्ट जो हैं कुछ टेक्निक्स को मेथड के तौर पर और कुछ मेथड्स को टेक्निक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. बिकॉज दे आर वेरी लिटिल डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंट होता है टेक्निक और मेथड्स में. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैनल डिस्कशन. आज हम लोग पैनल डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे. पैनल डिस्कशन क्या है? हमारी टेक्निक है जो कि हम सोशल साइंस में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, हम अभी सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पैनल डिस्कशन जो है ये कॉन्सेप्ट, ये वर्ड की शुरुआत मतलब कब हुई, किसने की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी हेनरी ए ओवरस्ट्रीट. ये हेनरी ए ओवरस्ट्रीट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1929 में. हेनरी ओवरस्ट्रीट ने इसको क्या किया था, इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था. अच्छा, इससे पहले जो था पैनल डिस्कशन नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई वर्ड, कोई चीज़ जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करी थी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को गैदर किया और गैदर करने के बाद मीन्स कुछ पैनलिस्ट को गैदर किया जो कि किसी भी टॉपिक पे बोलते हैं. पैनलिस्ट जो हम लोग बुलाते हैं, जिन पैनलिस्ट को, उनका वर्क होता है कि हम जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको बताएंगे कि हमको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है या प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, तो वो पैनलिस्ट को हम लोग इनवाइट करते हैं. तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को, कुछ पैनलिस्ट को इनवाइट किया और उसके बाद क्या किया, कुछ ऑडियंस को बुलाया. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ग्रुप पैनल डिस्कशन जो है, कॉन्सेप्ट जो है पैनल डिस्कशन जो है उसका सबसे पहले यूज़ इन्होंने किया. अच्छा, अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम पे समझें कि पैनल डिस्कशन जो है वो कैसे, मतलब हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि क्या है पैनल डिस्कशन की, एक ग्रुप डिस्कशन है. दिस इज़, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पर जो दूरदर्शन जैसे है, टीवी पे और टीवी पर जो सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, रेडियो पर जो होती है, जो डिबेट होती है, जो सार्वजनिक रूप से जो आयोजन कराया जाता है इस तरह का वाद विवाद पे किसी डिबेट के ऊपर, और कुछ पैनलिस्ट आकर उस प्रॉब्लम से क्या कहते हैं, रूबरू होते हैं, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं. ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं. जैसे टीवी पर होता है, अक्सर आप देखते होंगे डिबेट वगैरह और क्या कहते हैं रेडियो वगैरह पे, तो उसी को क्या कहते हैं, पैनल डिस्कशन. ओके, नाउ क्या कहते हैं, अब जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया है कि पैनल डिस्कशन की शुरुआत कब हुई थी और पैनल डिस्कशन जो है वो मतलब उस ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आया. और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें तो टीवी और रेडियो पर होने वाली जो डिबेट्स हैं जो अक्सर होती रहती हैं, जिसमें 3-4 लोगों को इन्वाइट किया जाता है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी फैक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए, तो वो जो है वो एग्जाम्पल है हमारा समझने के लिए कि दिस इज पैनल डिस्कशन. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पैनल डिस्कशन. पैनल डिस्कशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैनल डिस्कशन को कैसे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, अब हम इसके बारे में समझेंगे. तो पैनल डिस्कशन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे इंस्ट्रक्टर आते हैं, जैसे कि आपको इस पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे इंस्ट्रक्टर. ठीक है, अनुदेशक. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंस्ट्रक्टर आते हैं. इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, अनुदेशक का काम होता है कि हमारे पैनल डिस्कशन को, जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, जो हम जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, उसका स्टार्ट टू एंड
ठीक है, शुरू से लेकर के आखिरी तक के क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। नेक्स्ट कौन है, हमारे मॉडरेटर आते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या रोल होता है, अध्यक्ष, हम हिंदी में इसे कहते हैं अध्यक्ष। अच्छा, मॉडरेटर का क्या रोल है, जो हमारे डिबेटर्स हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पहले तो जैसे इंस्ट्रक्टर मैंने बताया, तो इंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, जो इंस्ट्रक्टर है हमारा, जैसे कि मैंने ये कहा कि पूरे पैनल डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना, ये इंस्ट्रक्टर का रोल हो गया। ठीक है, और मॉडरेटर, ठीक, मॉडरेटर का क्या रोल है, तो मॉडरेटर क्या होता है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे डिबेटर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, आप किसी भी नाम से इसको बुला लीजिए, तो जो हमारे, जिनको हमने इनवाइट किया है, ठीक है, जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं किसी भी चीज़ के, जो उनको हमने इनवाइट किया है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उनको क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है, वाद विवाद का संचालन करना। ठीक है, समूहों के सदस्यों के वाद विवाद का संचालन करना, हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या संचालन करना वाद विवाद की, कि किसको बोलना है, किस सीक्वेंस में बोलना है, फर्स्ट कौन बोलेगा, सेकंड कौन बोलेगा, किसको कितने टाइम का मिनट देना है, और कौन जो है इतने टाइम के बाद सेकंड कौन मेंबर है जो कि बोलने के लिए आएगा। ठीक है, इस तरह का, और उनके जो वाद विवाद है, जो भी डिबेट है, वो मतलब अपने टॉपिक से मतलब हट ना जाए, ये सब चीज़ों को देखने का काम कौन करते हैं, हमारे मॉडरेटर। अच्छा, अब हम थर्ड वन पे आते हैं, जो कि थर्ड है हमारे, वो है पैनलिस्ट। ठीक है, समूह के सदस्य। अब पैनलिस्ट जो हैं, हम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम जो मानी जाती है, जो संख्या है पैनलिस्ट की मिनिमम, वो जो है वो 7 to 10 तक होती है। ठीक है, आई एम सॉरी, 4 to 10 तक होती है। ठीक है, उसकी संख्या जो 4 से 10 के, मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 मेंबर्स को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं अपनी डिबेट के लिए, अपने जो भी पैनल डिस्कशन के लिए। ठीक है, डिबेट नहीं, पैनल डिस्कशन के लिए। ठीक, फिर ये क्या करते हैं, ये जो भी होती है, जो भी मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में हमको सर्च करना है, एनालाइज करना है, जिसको भी, उस पर क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और अपने क्या करते हैं, अपने रीजंस जो है, मतलब अपने तर्क देते हैं। ठीक, द लास्ट वन इज, जैसे कि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि लास्ट में क्या आती है, हमारी ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस क्या है, बिना ऑडियंस के पैनल डिस्कशन नहीं हो सकता, ऑडियंस का पैनल डिस्कशन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ऑडियंस क्या है, प्रश्न पूछते हैं और क्या करते हैं, अपने दृष्टिकोण, अनुभवों को भी इसमें क्या करते हैं, पैनल डिस्कशन में साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इस तरह से जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कौन आ जा रहे हैं इसमें, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, सेकंड वन हमारे मॉडरेटर हैं, थर्ड है हमारे पैनलिस्ट, एंड फोर्थ वन इज हमारी ऑडियंस, यानी कि हमारे श्रोतागण। ठीक, चलिए, अच्छा, अभी हम जैसे कि इसके टाइप्स ऑफ पैनल डिस्कशन की बात करेंगे कि सामूहिक वाद विवाद के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पैनल डिस्कशन क्या होगा। तो इसके जो हैं पैनल डिस्कशन के दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पैनल डिस्कशन दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पब्लिक डिस्कशन। ठीक है, पहला क्या है, हमारा पब्लिक डिस्कशन है, एंड द सेकेंड वन इज शैक्षिक वाद विवाद, यानी कि एजुकेशनल डिस्कशन। ठीक है, पब्लिक डिस्कशन में क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल जो रिलेटेड जो भी होती हैं, पूरी हमारी सोसाइटी से मतलब रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सुनते हैं, उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करते हैं। दिस इज पब्लिक डिस्कशन। ठीक है, इसको पब्लिक डिस्कशन बोलते हैं। और सेकेंड टाइप का जो पैनल डिस्कशन है, दैट इज एजुकेशनल डिस्कशन। एजुकेशनल डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं
कि जो इसका आयोजन जो होता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो छात्रों से रिलेटेड, जो टीचर से रिलेटेड, जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, उनको क्या करते हैं, सूचनाओं और तथ्यों को क्या किया जाता है, दिया जाता है। और साथ ही विभिन्न विषयों के जो सिद्धांत हैं, यानी कि कोई प्रिंसिपल आया, जैसे आपने बहुत अभी देखा भी होगा कि अभी जब NPE 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अगर आपने 20 में देखा होगा कि बहुत से पैनल डिस्कशन बुलाए गए, बहुत से सामूहिक वाद विवाद हुए। तो वो क्या था मेन, अगर हम उसको लेंगे, जो हमारे आपने 20 में देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने अपनी बात बताई है, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने, बहुत सारे TV पे क्या हुए थे, डिस्कशंस हुए थे। उसी को अगर हम कहेंगे तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एजुकेशनल डिस्कशन, ठीक है। तो वो क्या होगा, एजुकेशनल डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन का, जो कि एक टाइप है। ओके, अच्छा, अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं पैनल डिस्कशन की, जितनी हमने बात सुनी है, अगर हम इसका अगर पूरा जिस्ट निकाल कर अगर हम इसकी जिस्ट निकालें और जिस्ट निकाल के समझें कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैनल डिस्कशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पैनल डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे ये सारी बातों को सुनने के बाद, तो क्या ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं और एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, बेसिकली हम लोग जो हैं एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारा एजुकेशनल पैनल डिस्कशन जो है सेकंड टाइप है, वो फॉलो होता है। तो हमको क्या करना है, जो हम अगर आपको एग्जांपल दें तो जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो कि हमको एजुकेशन की फील्ड में कोई बात है, कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल आया है, उसके ऊपर हमको डिस्कस करना है, तो क्या करेंगे, अगर हमको पैनल डिस्कशन क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, जो प्रेजेंट टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैनल डिस्कशन जो है वो 2 टाइप का है। पैनल डिस्कशन 2 तरह का है। अभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी। तो फर्स्ट वन इज पब्लिक डिस्कशन एंड द सेकेंड वन इज एजुकेशनल डिस्कशन। तो क्या करना है, जो भी सोसाइटी से अगर हम पर्पज से देखते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं जो कि सोसाइटी में आ रही है, तो उसके लिए जो डिबेट्स होती हैं, जो डिस्कशन होते हैं, वो पैनल डिस्कशंस कहलाते हैं, ठीक है। होप यू ऑल नो वेरी वेल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी हम लोग इसकी मेरिट्स की बात करेंगे कि पैनल डिस्कशन की मेरिट्स क्या क्या हैं। तो अगर हम लोग मेरिट की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो दिस इज द सोशल लर्निंग, ठीक है। ये क्या करता है, इट इंकरेजेस सोशल लर्निंग, कि हमारी जो सोशल लर्निंग होती है, ठीक है, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, अगर हम उस बारे में जानना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग पैनल डिस्कशन बैठाते हैं, नहीं कह सकते, दिस इज द रॉन्ग वर्ड, बट ऑर्गेनाइज करते हैं, पैनल डिस्कशन की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो क्या होता है, अगर इस मेथड के थ्रू क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको एजुकेशन देना चाहें, तो जो हमारे जो सोशल साइंसेस की जैसे अभी हम बात करते हैं, तो जिनके उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, उससे क्या होता है, उनको सोसाइटी से वो लिंकअप हो पाते हैं, सोशल इश्यूज़ को जान पाते हैं, और क्या हो पाता है, उनकी सोशल लर्निंग जो होती है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक। दिस इज़ द मेन एडवांटेज।
सेकेंड वन इज हायर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम लोग हायर ऑर्डर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को छूते हैं, जो हमारे ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको इस टेक्निक के मतलब जब हम इस टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होते हैं, हमारे ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हायर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे बताया, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये क्या होते हैं, ये हमारे फुलफिल हो जाते हैं। द थर्ड वन इज यूज टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। इससे क्या होता है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, इससे क्या होता है, जब बच्चे सुनते हैं, जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, स्किल और लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि जो उनकी सोचने समझने की क्षमता होती है, उसका भी इसमें उनका विकास होता है। नेक्स्ट है डेवलप्स कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट अदर आइडियाज एंड फीलिंग्स एंड एबिलिटी टू टॉलरेट। अच्छा, एक खासियत इसमें ये है, जैसे मैंने फिर से कहा, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि डेवलप्स कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट, इट डेवलप्स कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट अदर आइडियाज। ठीक, इसमें क्या होता है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जब 3-4 लोग एक साथ बोलते हैं, ठीक है, जब 3-4 लोग एक साथ बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको दूसरों को टॉलरेट करने की, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसमें सोशल होते हैं, वो दूसरों को टॉलरेट करने की जो क्षमता है, उनको सुनने की जो क्षमता है, उसका क्या होता है, दूसरों की आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है, या इसको हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में क्या करते हैं, अपने आप को सही से क्या कहते हैं, जिसे रहने की, ठीक है, जब हम सोसाइटी में अच्छे से रहते हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस, दूसरे को आइडियाज को एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जो सोशल बनाने का, ठीक है, मेन मोटिव क्या है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारे सोशलाइज्ड होते हैं, उनके अंदर जो सोशली, ठीक है, एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग होती है, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, क्या होती है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू, क्या कहते हैं, इट, अगर अपॉर्चुनिटीज़ ना कहें तो इट डेवलप्स द थिंकिंग स्किल। ये क्या करती है कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग स्किल्स को भी क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको पैनल डिस्कशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बट अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो पैनल डिस्कशन से रिलेटेड है, सो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके, कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे।